सरकार की ओर से वार्ता प्रस्ताव के बाद भी 6 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ पंजाब के खेल जगत के नामी सितारे किसानों के समर्थन में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा से और किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों द्वारा जाम की गई दिल्ली की सड़कों पर किसानों की तादाद बढ़ने वाली है, जिससे दिल्ली के लोगों की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। साथ ही बता दें कि मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही, और इस दौरान सरकार ने किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। और ऐसे में अब सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। और इधर किसानों के आंदोलन के कारण नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। यहां पर गौतम बुद्ध द्वार के पास किसानों का जमावड़ा है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रीत, क्या अपडेट? देखिए, बातचीत हुई और भरपूर कोशिश किसानों को मनाने की सरकार की ओर से की गई, लेकिन सब कुछ बेनतीजा। जी बिल्कुल, कल से जो 4 घंटे की बैठक रही मनीषा, बेनतीजा ही रही। अब कल दोबारा बैठक बुलाई गई है केंद्र सरकार की ओर से। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से लगातार अपील ये की जाती रही कि जब तक बातचीत चल रही है किसानों के साथ केंद्र सरकार की, तब तक समिति की गठन की चर्चा है या समिति का गठन किया जा रहा है, तब तक किसान अपना ये आंदोलन बंद कर वापस पंजाब हरियाणा अपने अपने राज्य लौटे। क्योंकि किसान जो है वो आंदोलन करने पे डटे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके भारी संख्या में पंजाब की, उत्तराखंड के, हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पे डटे हुए हैं। आज ये हुआ है कि गाजीपुर का जो बॉर्डर है वहां से भी किसान बैरिकेडिंग हटाने पे अड़े हुए हैं। जिस तरीके से लगातार कई इलाकों की बैरिकेडिंग हटवाने के बाद किसानों ने वहां पर धरना प्रदर्शन दिया। आज चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर के इलाके में भी बैरिकेडिंग हटाकर किसान वहां पर भी जाम की स्थिति बना चुके हैं। जिस तरीके से नोएडा में NH-24 पे DND पे लगातार इसका जाम जो है देखा जा रहा है। पिछले करीबन 8 दिनों से इस तरीके से लगातार किसान जो है अपने आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब जब कल अगले दौर की बैठक होगी तो ये देखना होगा कि क्या कुछ कि केंद्र सरकार की ओर से नए ऑफर्स दिए जाते हैं, क्योंकि कल की जो बैठक हुई उसमें किसानों की तरफ से ये कहा गया है जो खेती कानून में लगातार जो भी किसानों की तरफ से कहा जा रहा है वो बेहद विरोध में है खेती कानून किसानों के। इस कानून के तहत किसान जो है हरियाणा के, पंजाब के जो MSP के तहत खेती करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको जो तरीके से हटाने की बात की। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पूरी मीटिंग के दौरान, जब पीयूष गोयल मौजूद थे मीटिंग में, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे, उन्होंने ये भी बताया कि तमाम तरीके से कानून के विरोध में नहीं है ये कानून। ये जो खेती कानून है ये किसानों के विरोध में नहीं है और तमाम जो आगे आने वाले दिनों में फायदा मिलने जा रहा है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे खेत देने के बाद किसानों को इस तरीके का फायदा मिलेगा। जो बिजली के दाम है उनको बढ़ा देने से किसानों को कहीं ना कहीं घाटा ही होगा। और जो MSP का कानून है इसमें और जो मंडियों का प्रावधान या फिर MSP हटाने की बात की जा रही है, ये जो है किसान पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब तक जो है किसान नहीं मान पाए हैं, आंदोलन करने पे डटे हुए हैं। प्रीत किरण, देखिए 3 घंटे तकरीबन बातचीत हुई और किसानों ने तो कानूनों को डेथ वारंट बताया है। और इन 3 घंटों में 35 किसान संगठन जो हैं उन्हें तरह तरह के प्रेजेंटेशन सरकार की ओर से दिखाए गए और फायदे गिनवाए गए इन कृषि कानूनों के, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले ही गोली हो या फिर हम ये जंग जीत जाएं। जी बिल्कुल, लगातार कई प्रेजेंटेशन दिए गए। ये बताया गया कि जिस तरीके से निजीकरण भी किया जा सकता है खेती का,
तो ऐसे में जो किसान है उनको बेहद फायदा मिलेगा। लेकिन किसान ये समझने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खेती के फील्ड में उतरेंगी तो जो छोटे किसान है, मझोले किसान है, उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। उनसे कहीं ना कहीं खेत छिन जाएंगे। हालांकि ये भी बताया गया बैठक में कि एपीएमसी एक्ट और एमएसपी दोनों ही किसानों के पक्ष में होगा। दोनों को किसानों के पक्ष में बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल किसान इसको तैयार नहीं है। अब समिति बनाने की बात की गई है। किसान संगठनों से 4 से 5 लोग मांगे गए हैं किसानों की ओर से, और केंद्र सरकार की ओर से लोग इसमें शामिल होंगे। दोनों के बीच में समझौता कराया जाएगा। लेकिन किसान अब ये कह रहे हैं कि जब तक कि कोई समझौता नहीं हो पाता, जब तक कि कोई किसानों के हक में बात सामने नहीं आ पाती या किसान कानून को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान जो संगठन है वो पूरी तरीके से तैयारी के साथ आए हैं। 4 से 5 महीने के राशन के साथ दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, यही इस बात का कहीं ना कहीं एक सबूत है कि भूखे पेट फौज नहीं लड़ सकती, और इसीलिए पंजाब के किसानों से बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। पंजाब के हर घर से किसानों के लिए खाने का जो सामान है वो भी समय समय पर भिजवाया जा रहा है। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ ही आए हैं। जी बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जो लोग हैं वो भी काफी मदद कर रहे हैं। इससे पहले गुरु नानक जो प्रकाश पर्व था उस पर भी काफी लोगों ने जो किसान है उनके पास जाके उनका सहयोग किया, प्रसाद बांटा। यहाँ तक कि पर्व पूरी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स पे ही मनाया गया, अरदास की गई। तो ये जो है कहीं ना कहीं पंजाब के किसान ही ये कर सकते हैं। सिख कम्युनिटी इस तरीके का प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि तमाम उत्तराखंड से लेकर हरियाणा और जहाँ के भी किसान आए हैं, लोग जो है मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बेशक दिल्ली के जो ट्रैफिक को पूरी तरीके से ब्लॉक काफी हद तक कर दिया गया है, नोएडा की बात करें या गुड़गांव या गाजियाबाद जाने वाले रास्तों को, लेकिन बावजूद जो आम लोग हैं वो भी इन किसानों की मदद कर रहे हैं। किसान भी आम लोगों की मदद करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द अगर मांगे मान लेती है तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। कल 32 संगठनों से जो बात हुई उसमें किसानों का ये भी कहना है कि बाकी संगठनों से भी आगे आने वाले दिनों में अगर बैठक होती है 3 तारीख को, तो उस दिन अगर बात करे केंद्र सरकार तो बेहतर होगा। समिति जल्द से जल्द किसानों के हक में फैसला ले तो बेहतर होगा। अब केंद्र सरकार फिलहाल क्या कुछ नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसानों और केंद्र सरकार के बीच, ये देखना होगा कल की बैठक में। बहुत शुक्रिया प्रीत किरण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और लगातार किसान क्योंकि पूरी कवायद के साथ आए हैं, कमर कस के आए हैं, और पंजाब के हर घर से किसानों के लिए राशन पानी भी समय समय पर भिजवाया जा रहा है। तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसान पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेंगे।